सिंह राशि वालों, आखिर कर्ज क्यों नहीं उतरता? आखिर कर्ज क्यों नहीं उतर पा रहा? क्या आपके मन में भी यह सवाल है? तो इसका क्या ज्योतिषीय कारण हो सकता है और क्या इसका ज्योतिष की दृष्टि से उपाय हो सकता है? आज इस राशिफल में इसी पर बात करेंगे। यदि मेरे मित्रों आप सिंह राशि के हैं, आप मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत कर करके अपने जीवन और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और आपके ऊपर कर्ज है और उसको आप नहीं उतार पा रहे, तो आखिर कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? यह आपको थोड़ा सा जानना चाहिए मेरे मित्रों। ये राशिफल उसी पर है कि क्या उपाय हो सकते हैं और क्या कारण है और किस योग के कारण जीवन में कर्ज सिंह राशि वालों पर हो सकता है। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंह राशि का जो स्वभाव है वो कैसा है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसके स्वामी है सूर्य देव, सूर्य नारायण। श्री कृष्ण ने सूर्य खुद को कहा है आत्मसम्मान, नेतृत्व और स्वाभिमान के कारक। भगवान सूर्य को नारायण की संज्ञा दी गई है, सूर्य नारायण कहा गया, आपने सुना होगा। सिंह राशि के जातक कर्ज लेना कभी पसंद नहीं करते। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कर्ज लेना पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी परिस्थिति वश हो सकता है उन्होंने कर्ज लिया हो। लेकिन एक बार कर्ज आ जाए तो अहम यानी कि अहंकार, थोड़ी जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव जो है उन्हें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बांध देता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए जरूरी था तो नहीं, लेकिन मैंने ले लिया है, तो अब किस प्रकार से इसको उतारूं। अब चूंकि राजा की तरीके से इनका जीवन यापन होता है, तो इनको ये अच्छा नहीं लगता कि जिसने इनको कर्ज दिया है वो इनसे बार बार मांगे। वो कह देते हैं यार उस टाइम पर आपको दे देंगे और उसको चुकाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो आकर के कहे तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है आपके साथ? बताइएगा मेरे मित्रों, राय अपनी बताइएगा। तो देखिए, सिंह राशि के छठे भाव को देखिए। सिंह राशि के छठे भाव में होती है मकर राशि। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं मेरे मित्रों। सिंह लगन में छठा भाव मकर राशि का होता है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। आपको पता है कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और शनि में शत्रुता का भाव है। छठा भाव क्या दर्शाता है? रोग को, रिपु को, ऋण को, मुकदमे को, बीमारी को, आर्थिक रूप से दबाव को। और जब छठे भाव में शनि की राशि आती है तो कर्ज धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक चलने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमने कहा ना कि अगर सिंह राशि वाले पहले तो कर्ज लेते नहीं, और अगर कर्ज ले लें तो वो काफी दिन तक हो सकता है उन पर चले। इसके पीछे का भाव क्या है? शनिदेव का होना। अब लग्नेश में और खष्टेश में आपस में शत्रुता का भाव है, और ऐसे में यदि शनिदेव शत्रु राशि में विराजमान हो, शनिदेव राहु के साथ बैठ जाएं, शनिदेव क्या बोलते हैं सिंह सूर्य के साथ ही बैठे हों, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ सकती है। लेकिन क्या सिंह राशि वाले कर्ज नहीं उतार पाते? नहीं, ऐसा नहीं होता, कर्ज उतार पाते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, जब ग्रह कर्ज लिवा सकते हैं तो उतरवाने में भी तो उनकी ही भूमिका होती है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष कभी भी डर नहीं फैलाता, ज्योतिष जागरूकता पैदा करता है, ज्योतिष समाधान के रास्ते को प्रशस्त करता है। इसलिए थोड़ा सा ज्योतिष को समझ, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। वैसे तो हम ज्योतिष की बात यहाँ पर ज्यादा नहीं कर रहे, सरल शब्दों में सिर्फ आपको एक व्याख्या समझा रहे हैं। अब शनि का प्रभाव, कर्ज क्यों नहीं उतरता मेरे मित्रों समझिए। शनि का क्या स्वभाव है? वो शनिदेव हमेशा विलंब करते हैं क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। शनिदेव जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, शनिदेव जिम्मेदारी का ही तो एहसास दिलाते हैं। कर्मों का हिसाब, शनिदेव को कर्म का स्वामी कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस के स्वामी क्या होते हैं? शनिदेव, यानी कि इनकम हाउस के और कर्म भाव के। तो यहां पर पूरा का पूरा जो अधिकार होता है वो शनिदेव का होता है। और सिंह राशि वालों के लिए शनि कर्ज को तुरंत खत्म नहीं होने देते। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वो खर्चों पर नियंत्रण कराते हैं, वो पहले अनुशासन सिखाते हैं। समझ रहे हैं ना? शनिदेव पहले आपको क्या सिखाएंगे? अनुशासन, खर्चों पर नियंत्रण। अगर शनि किसी वजह से, जैसे हमने कहा कि भाई सूर्य के साथ ही आपकी कुंडली में बैठे हो, राहु के साथ हो जाए, तो यहां पर क्या करते हैं शनिदेव? कर्ज चुकाने में देरी के संकेत देते हैं। बार बार एक कर्ज आपने उतार दिया, दोबारा से कर्ज लेने के लिए हो सकता है कुछ इस तरह की आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए, कुछ इस तरह की परिस्थिति बन जाए, मतलब कि पुराने कर्ज का बोझ जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान सा करता है। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या कर्ज उतर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल उतर पाएगा। सूर्य बनाम शनि को समझिए मेरे मित्रों। सूर्य बनाम शनि यानी कि सूर्य और शनि में जो शत्रुता का भाव है, तो इसमें शनि और सूर्य एक दूसरे के विपरीत हो गए। सूर्य क्या है? अधिकार, अहम,
शनि कहाँ है? संयम प्लस दायित्व। दोनों की जो स्वभाव है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो जब कुंडली में सूर्य कमजोर हो और शनिदेव पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन श्रेय नहीं मिलता, आर्थिक दबाव उसके ऊपर बना रहता है। यही जो चीजें होती हैं ये कर्ज को थोड़ा सा लंबा खींच सकती है। और यहां पर मंगल और राहु की भूमिका मेरे मित्रों और ज्यादा, यदि मंगल और राहु जुड़ जाए। मंगल कैसे? मंगल के कारण, अब अगर मंगल की और शनि की युति आपकी कुंडली में हो गई, या मंगल की सॉरी राहु की और शनि की युति हो गई, या राहु की शनि की युति या मंगल की युति सूर्य के साथ हो गई, तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा जल्दबाजी में फैसले ले लिए, थोड़ा कुछ भावनात्मक रूप से खर्च कर दिया, या फिर गलत सलाह के चलते कुछ खर्च कर दिया। किसी ने कहा कि भाई ये खर्च कर लो आप, इससे आपको कुछ अच्छा हो सकता है, आपने उसकी बात मानी, कुछ सोचा समझा नहीं, वो खर्च कर दिया और वहां पर पैसे फंस गए। मतलब इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे मित्रों अपनी राय हमें बताइएगा। अब देखिए, मंगल और राहु या छठे, आठवें या 12वें से जुड़े हों तो कर्ज उतारने में थोड़ी सी दिक्कत, यहां पर परेशानी होती है। लेकिन मेरे मित्रों 2026 में क्या संकेत है सिंह राशि वालों के लिए कि वो कर्ज उतर सकता है? अगर कर्ज है तो शनि का प्रभाव सिंह राशि वालों को कर्म और अनुशासन सिखा रहा है। कर्ज तभी घटेगा जब खर्च को आप नियंत्रित कर लें। आपका जीवन जो हो वो नियमबद्ध हो, अनुशासन प्रिय हो आप, और जल्दबाजी करने से ऐतराज करें, यानी कि जल्दबाजी न करें। यह वर्ष कर्ज खत्म करने से ज्यादा कर्ज की जड़ को समझने का वर्ष है सिंह राशि वालों। कर्ज से मुक्ति के सुरक्षित सरल उपाय क्या हो सकते हैं जो आप दैनिक जीवन में अपना सकते हैं मेरे मित्र? देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2-3 चीजों को करके आपको थोड़ी सी राहत के संकेत यहां पर मिल सकते हैं। क्या? एक तो शनिवार को काले तिल आपको दान करना है, और शनि भगवान का कोई मंदिर आपके आसपास है तो शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की शिला पर सरसों का तेल अर्पित कीजिए, काली सरसों का, और गरीबों की, असहायों की जितने भी हो सके आपसे वो सहायता कीजिए। प्रतिदिन मेरे मित्रों सूर्य को अर्घ दीजिए, क्योंकि सूर्य लग्नेश को हमें मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब तक लग्नेश मजबूत नहीं होगा तब तक जीवन में हो सकता है कि जो बाधा है वो जल्दी से न जाए। तो इसलिए अगर बाधाओं को बाहर भेजना है, समाधान को लाना है, तो सूर्य देव को, लग्नेश को मजबूत कीजिए, रोजाना सूर्य देव को अर्घ दीजिए। और मेरे मित्रों मंगल का उपाय देखिए, अगर मंगल की और शनि की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार को लाल मसूर का दान करना चाहिए, और क्रोध और जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। ना तो क्रोध करना चाहिए और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए। अब अगर राहु के साथ आपके शनि है या सूर्य की युति राहु के साथ बनी हुई है तो ऐसे में प्रत्येक बुधवार को माता रानी को जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल, उस पर एक कलावा बांध दीजिए और दक्षिणा जो भी आपकी इच्छा वो रख दीजिए और माता रानी को भेंट कीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए। हर महीने खर्चों को लिख करके रखें और अनावश्यक उधार से बचें। और जब वो खर्च वाला, जब जैसे आपने लिखा कि भैया दूध वाले का इतना हो गया, इसका इतना हो गया, और जब आप उनका पेमेंट कर दो उसके बाद उस पर्चे को फाड़ करके फेंक दीजिए। मेरे मित्रों यह भी एक ज्योतिष शास्त्र से ही लिया गया एक उपाय है कि जब आप खर्चों का जो लिखते हैं आप उसको पूर्ण करने के बाद जब फाड़ देते हैं तो जो दबाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। याद रखिए, सिंह राशि वालों के लिए कर्ज कोई सजा नहीं है, बल्कि अनुशासन की एक परीक्षा है कि क्या खर्चों पर नियंत्रण करना है। अगर आप शनि के नियम को सीख गए तो वही शनि आपको कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता भी मेरे मित्रों दिखा रहे हैं। आशा करता हूं मेरे मित्रों वीडियो आपको समझ आई होगी। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगले राशिफल में फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई विषय है तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। हम उसी सब्जेक्ट पर अगली वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।